नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मंगलदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया। मंगलदेव तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही मंगलदेव ने वृश्चिक में प्रवेश किया, वैसे ही दुनिया में युद्ध के बादल फिर से मंडराना शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि युद्ध होने वाला है। सभी के मन में यही भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं वापस से युद्ध की बातें और तेज तो नहीं हो जाएंगी। क्या ये वाकई में युद्ध का समय काल आ रहा है या हम अभी भी सेफ हैं? भारत पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सारी चीजें एक एक करके मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया, उसके बाद रूस ने कुछ भयंकर मिसाइलों का परीक्षण किया, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि हम भी इतने सालों के बाद अब परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहे हैं। और तीसरी तरफ इजराइल ने सीज फायर ब्रेक कर दिया और फिर से एक बड़ा हमला कर दिया। ऐसे में क्या मंगल ने वृश्चिक में आते ही चीजों को ट्रिगर कर दिया? डेफिनेटली देखिए, इसमें मना नहीं किया जा सकता। मंगल वृश्चिक में आकर के काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। मंगल युद्ध का कारक है, मंगल सेना का कारक है, और इस वजह से इस तरह के हादसे होना जहां पर विस्फोटक गतिविधियां हो, मंगल की वजह से पूरी तरह से होने के योग दिखाई देते हैं। यही बात मैंने अपने मंगल के राशि परिवर्तन के वीडियो में भी बताई थी कि मंगलदेव वृश्चिक राशि में आकर के विस्फोटक गतिविधियों को एग्जॉल्ट करेंगे, पैदा करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में भी एक गोदाम में बड़ा हादसा आपको देखने को मिला, जिसका अपडेट भी मैंने डाला था। तो डेफिनेटली मंगल के ट्रांजिट के बाद ये सारी चीजें होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। बट इसको जब हम युद्ध के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या कुछ यहां पर निर्णय निकल के आते हैं, इसे थोड़ा सा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आराम से डीप लेवल पर हम बात करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल जो है वो रहस्य को इंडिकेट करता है। वृश्चिक राशि में मंगल जो है ये रणनीति को भी इंडिकेट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो भी होगा वो पूरी तरह से प्लान्ड स्ट्रक्चर में होगा, और इसी वजह से ये समय प्लानिंग का ज्यादा माना जाता है, ना कि युद्ध का और एग्जीक्यूशन का। ये भी हमें समझना चाहिए। ऐसे में देखिए 3-4 सवाल मन में उठते हैं। पहला सवाल कि ये समय रूस और यूक्रेन के बीच में क्या कोई बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आएगा? देखिए, रूस जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अग्रेसिव रुख यहां पर अपनाएगा, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। यूक्रेन अपने आप को दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस में देखने की कोशिश करेगा। यूक्रेन फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की मांग करेगा, और इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगा, बट ये एक बड़े वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोनों देशों के बीच में संघर्ष दिखाई देता है, पर ये संघर्ष बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। तो यहां पर हम थोड़े से सेफ हैं कि यहां पर कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इजराइल यहां पर जरूर फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। पूरे नवंबर के महीने आप देखिएगा कि इजराइल बार बार इस तरह की चीजें करेगा जो विश्व में अशांति पैदा करे, विश्व में काफी ज्यादा निराशा लेकर के आए, और अमेरिका इजराइल को पूरी तरह से समर्थन देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए मिडिल ईस्ट की तरफ देखा जाए तो माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, बट ये भी एक वॉर की तरफ लेकर के नहीं जाता समय को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय है, मंगलदेव वृश्चिक राशि में जो एंटर हुए हैं, 7 दिसंबर तक यहां पर रहेंगे। पूरा नवंबर का महीना मंगलदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये समय योजनाओं का समय है। बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाले भविष्य में, अगर कोई युद्ध होने वाला है तो उसकी योजनाएं यहां पर बनाने के योग ज्यादा बनते हैं। मंगल के साथ बुध का भी यहां पर गोचर चल रहा है, तो युति संबंध भी देखने को मिल रहा है मंगल और बुध का, जो कि बहुत ज्यादा चतुराई को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए इस समय में, ये समय किसी भी तरह के वॉर को एग्जीक्यूट करने का नहीं, बट वॉर की रणनीति बनाने का समय जरूर से बनता है। इसके अलावा ये समय में दो देशों के बीच में बड़े लेवल पे कोई बातचीत होती है, कोई बहुत ज्यादा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं,
और ये डिसीजंस एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए ज्यादा होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स यहां पर जो भी दो देश आसपास आएंगे, बातचीत करेंगे, उनके बीच में कोई न कोई बड़ा समझौता होते हुए जरूर दिखाई देता है। इसीलिए यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मंगल सामंजस्य, रणनीति, चतुराई को इंडिकेट करता है। तो यहां पर जो भी चीजें होंगी वो चतुराई के साथ और सामंजस्य के साथ बड़ी बड़ी रणनीति को लेकर के बातचीत होते हुए नजर आएगी। भारत पर कैसा प्रभाव रहेगा इसका, यह भी एक सवाल सभी के मन में जरूर उठ रहा होगा कि अगर दुनिया में इस तरह की स्थिति है तो भारत अपने आप को कैसे देखता है, भारत में ये स्थितियां किस तरह से प्रभाव देते हुए नजर आएगी। ये समय भारत के लिए विदेश नीति में भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत को अपनी सीमाओं पर भी थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी करनी पड़ेगी, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भारत की सीमाओं पर और भारत की विदेश नीतियों पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा बड़े लेवल पे पड़ता हुआ नजर आता है। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और अपनी विदेश नीति में कोई परिवर्तन करना पड़े तो यहां पर कर लेना चाहिए, इस तरह के संयोग दिखाई देते हैं। भारत के लिए सेना की भर्ती बढ़ती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं इस तरह के योग बनते हैं जहां पर भारत कोई और ऐसे कुछ प्रपोजल लेकर के आएगा, सरकार कुछ ऐसे प्रपोजल लेकर के आ सकती है जिसे युवा वर्ग सेना में भर्ती के लिए आकर्षित हो, इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा विश्व में अगर देखा जाए तो यह समय युद्ध में शामिल होकर के सीधी लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। यह समय पीछे से रणनीति बनाना और दूसरे देशों को एक अलग तरह से चक्रव्यूह में उलझाने का समय यहां पर जरूर दिखाई देता है। अमेरिका इस समय का पूरा फायदा उठाता हुआ नजर आएगा। अमेरिका की कुंडली के हिसाब से इस समय में अमेरिका और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका और ज्यादा बड़ी योजनाएं विश्व पर लागू करता हुआ नजर आएगा। मतलब कि अमेरिका की तरफ से यह समय एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि डोमिनेटिंग समय यहां पर बनता है। इसके अलावा यह समय युद्ध की शुरुआत जैसे मैंने कहा नहीं करता, बट इस समय में संघर्ष जरूर चलते हैं। दो देशों के बीच में कई तरह के सैन्य समझौते हो सकते हैं, कई बड़ी गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ जो सेनाएं आपस में मिलकर के ट्रेनिंग करती है, कुछ उस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। और मंगल ने अपना प्रभाव वैसे भी दिखा दिया। मिसाइलों का परीक्षण इस समय में होना इसका एक बहुत बड़ा संकेत दिखाता है कि ये समय रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इन रणनीतियों को बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करी जा रही है। तो इसीलिए इस समय में मौन धारण करके जो कंट्री चल रही है वो कंट्री समझ लीजिए कि कोई बड़ा प्लान कर रही है। जो कंट्री दिखावा कर रही है, चीजों को बताने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं होगी, इसी तरह के संकेत दिख रहे हैं। चाइना यहां पर शांत अगर रहता है तो समझ लीजिए कि चाइना बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, बहुत बड़े एग्जीक्यूशन को तैयार कर रहा है और चाइना बहुत जल्दी कुछ ऐसा करे जिससे कि पूरा विश्व हिलता हुआ नजर आए, पूरा विश्व एक साथ एक झटके में सिमट सा जाए, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। आने वाले समय में कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है जिसमें चाइना विश्व को इकोनॉमिकली डैमेज कर सकता है, इकोनॉमिकली कोई बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आ सकता है, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय का पूरा फायदा उठाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे और इस समय में किसी भी तरह की नेगेटिव चीजों में अपने आप को नहीं उलझाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।